बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए 3 लेयर, जिसमें आपको चॉकलेट, क्रीम, फॉन्टन और ये ग्लूकोज सिरप और बहुत सी आपको इसमें टिप्स मिलेंगी। ये फाउंटेन मैंने घर में ही रेडी किया है और ग्लूकोज सिरप भी मैंने ये घर में ही रेडी की हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 6 अदद अंडे और ये हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। ये मैं साशे वाला ही यूज़ करती हूँ। और ये लेमन एसेंस और ये फूड कलर, रेड फूड कलर, कोको पाउडर, ये भी मैं रोज़मेरी का ही यूज़ करती हूँ और बेकिंग पाउडर भी। ये कंडेंस्ड मिल्क, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ये हमें चाहिए वाइट फ्लोर, 1 किलो मैंने वाइट फ्लोर यूज़ किया। और ये चॉकलेट, ये हॉट चॉकलेट है। ये तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें मैंने होममेड रेडी की हैं। इनकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपको कुछ पहले दे चुकी हूँ और कुछ बाद में दूँगी ये केक बनाने के बाद। सबसे पहले हमने मैदा एक बड़े से बर्तन में छान लेना है। पहले मैंने एक पैकेट आधा किलो का छाना, अब ये मैं दूसरा पैकेट छान रही हूँ। कम से कम आप इस 1 किलो मैदे को 2 दफ़ा खुले से बर्तन में छान लें। कम से कम 2 दफ़ा तो आपने ये लाजमी छानना है, इससे केक का रिज़ल्ट परफेक्ट आएगा। ये कोको पाउडर, ये 3.5 चम्मच बड़े भर कर मैंने लिए हैं। अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये छलनी में डालकर इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से दबा दबा कर छान लें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, इसमें कोई गुठली ना रहे। और ये बेकिंग पाउडर, ये भी रोज़मेरी का बेकिंग पाउडर है। रोज़मेरी के बेकिंग पाउडर से रिज़ल्ट बहुत परफेक्ट आता है, आप भी यही यूज़ कीजिएगा। ये भी 3.5 चम्मच मैंने भर के लिए हैं और उसी छलनी में जिसमें मैंने मैदा और कोको पाउडर छाना है, उसी मिक्सर में मैं इसको छान कर ऐड करूँगी। और ये बेकिंग सोडा जो मैंने आपको बताया था, ये हाफ़ टेबल स्पून छान लें और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक इसमें ऐड कर लें। और ये सारी चीज़ें एक ही बर्तन में छान लें। ये मैं आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स केक के बता रही हूँ, ये एक ही बर्तन में आपने छानने हैं। इस तरह कर कर छान लें। ये हमारा प्री मिक्स तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको इकट्ठा छान कर रखना चाहते हैं तो इकट्ठा छान कर रख लें। अब इसको मैं 2 दफ़ा फिर छानूँगी। इस तरह आप भी ज़रूर छानें, सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी और ये हमारा प्री मिक्स बनकर रेडी हो जाएगा। जब भी आप केक बनाना चाहते हो तो इसमें से आप 1 प्याली लें और दूध ऐड करें और इसको दूध के साथ ऐड कर कर 1 अदद अंडा डाल के 1 कप में तो केक के लिए इसको रेडी कर लें। इंशाल्लाह आपका केक परफेक्ट बनेगा। ये आप बनाकर इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। ये हॉट चॉकलेट जो मैंने आपको दिखाई थी, इसको अच्छी तरह कश कर लें। इस तरह कुछ बारीक बारीक कश करके ये मैं इसको केक में ही ऐड करूँगी जब मैं केक बनाऊँगी। इसको बारीक कश करके शीशे की या स्टील की कटोरी में निकाल लें और इसको डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट कर लें।
आप इसको ओवन में भी ये स्टेप कर सकते हो। ये हमारी रेडी हो चुकी है चॉकलेट। अब हम एक बॉल में अंडे 6 अदद अंडे जो मैंने आपको बताए थे वो तोड़ लें। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन 6 अंडे बिल्कुल परफेक्ट हैं इसको बनाने के लिए। और इसको एक बीटर की मदद से बीट कर लें। ये मैं किसी की बर्थडे का केक तैयार कर रही हूँ। उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें 3 लेयर फाउंटेन पिंक कलर में ही केक चाहिए, तो ये मैं उनके लिए रेडी कर रही हूँ। उन्होंने कहा था हमारा नाम भी ज़रूर लीजिएगा। ये मरियम मुनीर है, उनका मैं केक रेडी कर रही हूँ। अल्लाह उनको कामयाब करे हर मकसद में। तो इसमें मैंने 1 कप दूध ऐड किया। पहले अंडे बीट किए, फिर उसमें 1 कप दूध ऐड किया। 1 बड़ा कप भर के इसमें दूध ऐड कर लें। और ये शुगर आइसिंग शुगर है, ये मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीस ली थी। ये 3 पाव के बराबर आइसिंग शुगर है, इसको मैंने पीस लिया था। और साथ साथ मैं इसमें आइसिंग शुगर डाल रही थी और साथ साथ ही मैं इसको बीट कर रही थी। आप भी सेम इसी तरह स्टेप फॉलो करके केक बनाइएगा। इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कम से कम ये प्रोसीजर करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग चुके थे इसको बीट करने में। ये रोक रोक के मैंने इसको बीट किया था, चीनी डाल के, आइसिंग शुगर डाल के। अब इसको अच्छी तरह स्पून की मदद से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर आप इसको स्लो स्पीड में बीट करें। ये हमारा माशाल्लाह बहुत फ्लफ़ी सा बन जाएगा। अभी इसमें बहुत कमी है। ये हमारा बॉल फूल के अच्छी तरह भर जाएगा। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे उतना ही केक अच्छा बनेगा। ये 1 टेबलस्पून सिरका वाइट और 1 टेबलस्पून लेमन एसेंस और 1 कप भर के बड़ा ऑयल का मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखें, जो मैंने अंडों का मिक्सर रेडी किया था वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालकर, पहले हम थोड़ा सा डालेंगे फिर बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह राउंड घुमाएं और अच्छी तरह इसको मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा डालकर, एकदम हमने सारा नहीं डालना। ये 3 दफ़ा में मैंने इसमें डाला था और मिक्स किया था। आप भी सेम इसी तरह कीजिए। अब थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालें, फिर मिक्स करें। और इसको घुमाते रहें और मिक्स करते जाएं। फिर मैंने थोड़ा ऑयल डाला और फिर मिक्स किया। ये देखें इस तरह। फिर मैंने इसमें पहले 1 कप डाला था छोटा, अब 1 कप मैं बाद में डाल रही हूँ दूध का। ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। दोनों बार में मिलाकर ये 1 बड़ा कप हो गया था। छोटा कप पहले डाला था, छोटा कप ही अब डाला है, तो ये 1 बड़ा कप बड़ा हो गया था जिससे मैंने ऑयल डाला है, वो वाला कप। ये वाइट सिरका 1 टेबलस्पून और ये लेमन एसेंस 1 टेबलस्पून।
इसमें डाल लें और मिक्स कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपके काम की है, आप इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक। इसको राउंड राउंड घुमाएं इस तरह और दरमियान में ऐसे कट करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें जो मैंने चॉकलेट आपके सामने मेल्ट की थी, हॉट चॉकलेट, डबल बॉयलर की मदद से वो डाल लें और फिर इसको मिक्स करें। माशाल्लाह देखें ये कितना लेसदार बन चुका है। जब ये लेसदार बन जाए तो समझें आपका ये मिक्सर बिल्कुल केक बनने के लिए रेडी है। अब ये बॉल 3 बॉल मैंने रेडी करके रखे हुए थे वाइट फ्लोर लगाकर और थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर मैंने इसको डस्ट कर लिया था और फिर उन बोल में मैंने ये अपना केक का मिक्सर डाल दिया था। डालने के बाद इसको 4 से 5 दफ़ा टैप टैप करें। एक हमारा रेडी हो गया। ये दूसरा, ये देखें बबल, अगर हम इतनी ऊंचाई से डालेंगे तो बबल हमारे ख़त्म हो जाएंगे। टैप टैप आपने लाजमी करना है। ये देखें कितने बबल हैं। जैसे ही हम ऊंचाई से डालेंगे तो बबल ख़त्म हो जाएंगे। ये तीनों हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको ओवन में रखेंगे 180 पे। मैंने अपना ओवन पहले प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें तीनों रख देंगे। पहले हम 2 नीचे वाले रखेंगे, छोटे हैं जो, और जो बड़ा है ये हम ऊपर रखेंगे और 180 पे इसको बेक होने के लिए रख देंगे। 35 मिनट में हमने ये तीनों केक हमारे रेडी हो चुके थे। 35 से 40 मिनट। अगर 35 मिनट में ये ना रेडी हो तो 5 मिनट का आप इसको और टाइम दे दें। केक परफेक्ट होने चाहिए। ये आपको नज़र आ ही रहे हैं। अगर नहीं आपको लगेंगे कि नहीं फूल रहे तो आप इनको दोबारा टाइम दे सकते हैं। ये देखें मैंने नीचे वाली रॉड ऑन की हुई है, ऊपर वाली मैंने ऑन नहीं की और हमारे केक बेक होना शुरू हो गए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप इसको पूरी ज़रूर देखिएगा और इसी तरीके से आप अपने केक रेडी करें। ये जो सबसे छोटा था ये हमारा रेडी हो गया था और स्टिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकली थी। ये एक दिन पहले मैंने बनाए थे और एक दिन के बाद मैंने रात भर मैंने इसको एक शॉपर में डालकर शॉपर अच्छी तरह बांधकर फ्रिज में रख दिया था। एक दिन के बाद मैंने इनको निकाला तो ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट और शाइनिंग थे। ये चॉकलेट जो मैंने इसमें डाली थी मेल्ट कर कर, ये उसकी वजह से इतने शाइनी हुए हैं। ये देखें 1 2 एंड 3, ये 3 लेयर केक मैं रेडी करूँगी और ये हमारे बहुत टेस्टी बने थे। ऊपर वाला जो था वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कट कर दिया था और उनको शॉपर में बांध कर रख दिया था। अब हम चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। ये एक ही केक में मैंने आपको बहुत सी रेसिपीज़ बता दी हैं। आप एक बर्तन लें और उसमें चॉकलेट बारीक कश करके डाल लें और थोड़ा सा कोको पाउडर, 6 से 7 चम्मच बड़े भरकर कोको पाउडर और 2 चम्मच भरकर ऑयल और 2 चम्मच भरकर ही मैंने इसमें दूध ऐड किया था और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा हुआ। थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था ताकि हमारी गनाश थोड़ी खट्टी बने और 1.5 पाव के बराबर मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। ये देखें हमारी गनाश रेडी होना शुरू हो गई है। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिला लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने।
और ये कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच बड़े भरकर मैंने पानी में डालकर मिक्स करके रखे हुए थे। जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उतनी ही इसमें ऐड की है। और ये हमारी चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हो चुकी है। इस केक में ज़्यादातर चॉकलेट की ही हमें ज़रूरत पड़ी थी। पहले हमने चॉकलेट रेडी की केक में डालने के लिए और अब हम ये चॉकलेट रेडी कर रहे हैं, चॉकलेट गनाश। अब 2 पैकेट क्रीम के मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी नेस्ले की। ये बर्तन मैंने सारे ठंडे किए हुए थे, लेकिन इस क्रीम ने मुझे यहाँ बहुत तंग किया। मेरी क्रीम फूल ही नहीं रही थी। ये कंडेंस मिल्क, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले दी हुई है। केक को कट करें दरमियान से, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और कंडेंस मिल्क डालें दोनों लेयर्स में, ऊपर वाली लेयर में भी और नीचे वाली में भी। और फिर ये जो हमने गनाश रेडी की थी चॉकलेट की, फिर ये डालें। कहीं अगर ना समझ आई हो केक बनाने के तरीके की तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। दोनों लेयर्स पे मैंने चॉकलेट गनाश लगाई और फिर इसको ऐसे उल्टा दिया। ये जो सबसे छोटा हमने केक रेडी किया था ये वो वाला है। अब हम दूसरा केक लेंगे जो सेकंड है। पहले हमने स्मॉल किया, अब ये मीडियम केक है। अब इसको ऐसे काट लें नाइफ़ की मदद से, तेज़ नाइफ़ होनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कट हुआ है और ये बहुत स्पंज अच्छा तैयार हुआ था हमारा। और ये 2 लेयर, ये मैंने जो सेकंड वाला था 3 लेयर्स में मैंने इसको कट किया था। और हर स्टेप पे मैंने कंडेंस्ड मिल्क, चॉकलेट गनाश ऐसे लगाई थी। अब मैं ज़रा वीडियो इसकी फास्ट कर रही हूँ। और ये सबसे बड़ा केक था। इसको ऐसे भी आप काट सकते हैं धागे की मदद से। इधर हम अब अपनी क्रीम बीट करना शुरू करते हैं। ये देखें माशाल्लाह मैंने इसमें थोड़ा सा पिंक कलर डाला था, क्योंकि जिन्होंने हमसे केक बनवाया था उन्होंने पिंक कलर में ही कहा था कि हमारा पिंक कलर का होना चाहिए, अंदर फुल चॉकलेटी और बाहर से क्रीम पिंक कलर में। मैंने सेम उसी तरह बनाने की कोशिश की, लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी कि क्रीम स्टेबल हो ही नहीं रही थी। थोड़ा यहाँ मैं डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना केक रेडी करा। और फिर ये फाउंटन, इंशाल्लाह फाउंटन की रेसिपी मैं बहुत ही जल्द आपको दूंगी। ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। फाउंटन बनाकर मैंने इसको शेपर की मदद से कट किया। अब ये हमारी बर्थडे के लिए केक रेडी है जिन्होंने केक बनवाया था। अब हम उधर आ चुके हैं और केक कट करने की तैयारी में है। यहाँ हमारा लाइटर ही नहीं जल रहा था। हवा इतनी ज़्यादा थी, लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी, बहुत शदीद, कि मेरी क्रीम बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो रही थी। लेकिन केक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। इंशाल्लाह अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए फुल फाउंटेन वाला केक लेकर आऊँगी और पनाटा केक की रेसिपी भी लेकर आऊँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अब यहाँ हमारी मरियम मुनीर की बर्थडे हो रही है। इनको दुआएं दें लंबी उम्र की, अल्लाह इनको कामयाब करे, आमीन। अगर आपको ये मेरा केक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। बोल बोल कर मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरे से इतना बोला नहीं जा रहा, मेरा गला भी बैठ चुका है।
ये देखें फाउंटेन मैंने घर में खुद ही रेडी की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं फाउंटेन की रेसिपी और ग्लूकोज सिरप की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने घर में A to Z रेसिपीज़ घर में ही रेडी की थी। अब ये हमारा दूसरा बच्चा जिन्होंने मेरे से केक बनवाया था, ये उनका दूसरा बच्चा, वो केक कट करने की बहुत एक्साइटेड था करने के लिए। अब आप उनको भी दुआएं दें, अल्लाह उनको कामयाब करे, आमीन। मिलते हैं फिर आपको नई रेसिपीज़ में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।